अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से खुद को कर लिया मुकम्मल तौर पर अलहदा। पार्टी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के साबिक वुज़रा, MLA समेत 5 कांग्रेसी लीडरान ने भी दिए इस्तीफे। गुलाम नबी आजाद की ताईद व हिमायत का किया ऐलान। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को सब कुछ दिया, इस्तीफे की खबर सुनकर ताज्जुब हुआ। GA मीर का रद्द-ए-अमल। रमन भल्ला ने कहा, कांग्रेस की मरकजी क़यादत के हैं साथ। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस बिल्कुलिया तौर पर खत्म हो चुकी है, इसको सीनियर लीडरान भी छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर BJP लीडरान के बयानात। तीन बरस बाद मीर वाइज उमर फारूक नजर आए मंजर पर, लेकिन जामा मस्जिद श्रीनगर जाने की नहीं मिली इजाजत। और जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों के दौरान 11 ज़लज़ले किए गए महसूस, किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। और अब खबरों की तफसील। 3 बरस बाद आज मीर वाइस उमर फारूक मंजर पर नजर आए, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें मुबैना तौर पर घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया और वो नमाज जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा नहीं कर पाए। जारी करदा बयान के मुताबिक आज मीर वाइस उमर फारूक श्रीनगर के नगीन में वाक़ अपनी क़यामगाह से जामा मस्जिद श्रीनगर रवाना होना चाहते थे, लेकिन यहां क़यामगाह के बाहर पहले ही से तैनात पुलिस एहलकारों ने इन्हें मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी। वज़ीर गुज़िश्ता रोज अंजुमन औक़ाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि मीर वाइज उमर फारूक को नमाज जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा करने और इन्हें वाज करने की हुक्काम की जानिब से इजाजत दी जाएगी। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के एक हालिया इंटरव्यू में मीर वाइज पर कोई भी इम्तनान न होने के बयान पर अंजुमन औक़ाफ ने कहा था कि इन्हें उम्मीद है कि मीर वाइस उमर फारूक पर जुमा के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ताहम आज मीर वाइस उमर फारूक को क़यामगाह से बाहर निकलते ही पुलिस ने इजाजत नहीं दी कि वो जामा मस्जिद जाएं। इस मौके पर मीर वाइस ने इजाजत न मिलने पर अपना सख्त एतराज दर्ज किया और कई एक सवालात उठाए। अंदर गेट से बाहर आने दीजिए, गेट आने दीजिए बाहर। आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई सब खुला है, कोई बंदिशें नहीं है। आप गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, 3 साल के बाद नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप तो क्यों रोक रहे हैं? आपने तो बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है और मीर वाइस आए जामा मस्जिद नमाज पढ़े। कम से कम नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? उसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर। नहीं, सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है। देखे ना, मैं 3 साल से बंद हूँ और एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नर साहब ने ये बयान दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जामा मस्जिद जा सकते हैं, वो जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं। 3 साल का अर्सा हो गया है, छोटा अर्सा नहीं है। नहीं, आप उनसे अपने सीनियर से बात करें, उनको बताएं कि भाई हम जाना चाहते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि हम निकलेंगे, हम लोगों से 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा मनसब खाली है, जामा मस्जिद का मेंबर महराब आप लोगों ने खामोश कर दिया है। नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है आपकी। तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? आप लोगों के तो बयान आया है
देखिए आप तीन साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए। बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहे जामा मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हजारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत ज्यादती है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं, कम से कम बाहर आप ठीक है, कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है। दूसरी जानिब जामा मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा के मौके पर मुसल्लियों ने कहा कि वो इस इंतजार में थे कि मीर वाइज उमर फारूक आज नमाज जुमा अदा करेंगे और इनका वाज वो सुन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। त्रो मौलवी सब यल पानस सह बंद कह सह यल, मगर अस आए नमाज पढ़ने, दोप अगर सह यल तेल गो ठीक वो, तो मगर यह बड़ अफसूस सह त्रो मे बे यल कह नमाज पढ़ने यून, मगर वन यहान अपील करा गवर्नमेंटस अगर जल्दी जल्दी त्राया तमिस सह गो जान। कहा गया था कि मीरवाइज साहब आप तशरीफ लाएंगे आज यहाँ, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सब झूठ। और जबकि वो पाबंद है, उनको बाहर निकलने दिया नहीं गया, और हालांकि लोग आज बड़े तादाद में आए थे मीरवाइज साहब से उनके दीदार करने के लिए, लेकिन मीरवाइज साहब कहीं नहीं आज, और झूठ बोला, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों नहीं उनको आने देते? तो इसलिए ये सबको झूठ, ये कब तक चलेगा? एक ज़िम्मेदार इंसान, एक ज़िम्मेदार आदमी झूठ बोले ये अच्छी बात नहीं है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि मीरवाइज साहब को छोड़ दिया जाए, ताकि लोगों के जो जज्बात है, उनके एहसासात का एहतराम किया जाए। हम भी हुक्मरानों के उन बातों का एहतराम करते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन कम से कम इतना हो कि इतना भी झूठ ना हो। तो हमारी गुजारिश रहेगी जो गवर्नर साहब से और यहाँ की इंतज़ामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनसे गुजारिश रहेगी कि कश्मीरी कौम की जज्बात का एहतराम किया जाए, और ये जो कुछ हो सिचुएशन यहाँ पर है उसको बयान किया जाए। जम्मू कश्मीर के हालात और लगातार जिस तरह से यूपी जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल भी देखी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद बहुत जल्द इंतखाबात होंगे। वहीं पर आज अगर बात करें सबसे ज़्यादा बड़ी और अहम खबर यह है कि जिस तरह से कुछ गर्म अफवाहें फैली थी कि शायद मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, और ये अफवाहें जो है आज नमाज जुमा के वक्त कम तोड़ गई, जब आज मीरवाइज को इजाज़त नहीं मिली। हालांकि
ये भी कहा गया था कि मीरवाइज जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से वो एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि वो नज़रबंद नहीं है। वहीं पर ये जुमा गोया अब बड़ी सरगर्मी से या गर्म जोशी से आगे बढ़ रही थी कि शायद मीरवाइज जो है अपनी दीनी खिदमत अंजाम देंगे और आज शायद वो नमाज जुमा जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है यहाँ पे अंजाम देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ, हालांकि जो नमाज जुमा है वो अदा की गई। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जो सियासी हलचल है, खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में फूट जो खबरें थी वो सामने आई है और गुलाम नबी आज़ाद ने आज फिर जो उससे मुतल्लिक़ बयान सामने आ रहे थे कि वो नाराज़ है, जो हाईकमान है कांग्रेस की, उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया और आज से वो कांग्रेस से अलग हुए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी माने जाते थे गुलाम नबी आज़ाद के करीबी, लेकिन उन्होंने उनको जिस तरह से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था यूपी में, वहीं जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से बाहर हुए तो क्या विकार रसूल वानी का जो फ्यूचर है वो किस तरह आगे बढ़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। और ये भी अब खबरें सामने आ रही है कि शायद इसमें मज़ीद कुछ लीडरान ऐसे होंगे जो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। ऐसा देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ मुल्क में कांग्रेस कमज़ोर दिखाई दे रही है, वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी तक जो है 2019 से ही ये खबरें सामने आ रही थी शायद कांग्रेस में कुछ हलचल होगी ऐसी कि कांग्रेस में कमजोरी पैदा होगी, लीडरान जो है वो वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा नाम जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आज जब वो मुशाहिदा हुए कांग्रेस से तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह से मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हवाले से खबरें आई थी कि शायद उन्हें आज अपनी दीनी खिदमत जो है, सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम देने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात कब पटरी पे लौट आते हैं, या आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हालात जो है अभी भी जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार को देखने की ज़रूरत है, और आगे आने वाला वक्त बता सकता है कि किस कदर ये जो सूरत हाल है आगे बढ़ सकती है। बकाल के साथ कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के तमाम ओहदों बशमूल बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे ने दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस के हलकों में एक हलचल मचा दी है। करीब 5 दहाइयों तक कांग्रेस में अपनी अवामी खिदमात अंजाम देने और आला ओहदों और वजारतों पर फाइज रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद पिछले चंद बरसों से कांग्रेस की क़यादत और इसकी मुख्तलिफ पॉलिसियों से नाला थे। आखिरकार आज उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को रवाना किया। तफसीलात के मुताबिक 4.5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफे और मुरासले में गुलाम नबी आज़ाद ने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी तक पार्टी की क़यादतों की खूब तारीफ की। गांधी खानदान से अपनी खुरबत और एक तवील वक्त तक गांधी खानदान के साथ सियासी सफर पर अपना इजहार तशक्कुर किया, लेकिन वहीं उन्होंने राहुल गांधी का बगैर नाम लिए इन पर तनकीद भी की। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने लिखे गए मुरासले में कहा कि साल 2013 से पार्टी में मुशावरत के मुरवजा तरीके को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल अब नो वापसी नो रिटर्न के मकाम पर पहुंच चुकी है। पार्टी में तंजीमी और इंतखाबी निजाम मुकम्मल तौर पर गलत और धोखा दही की नजर हो चुका है। 73 साला गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को बराए नाम करार दिया और कहा कि राहुल गांधी और इनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए अहम फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी के नायब सदर बनाए जाने के बाद पार्टी में सीनियर और तजुर्बेकार लीडरान को किनारा कर दिया गया और ना तजुर्बेकारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वाज़ेह है गुलाम नबी आज़ाद यूपीए के दूसरे दौरे इख्तिदार में मरकजी वजीर सेहत रह चुके हैं, जो जून 2014 में मोदी हुकूमत बनने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की जानिब से कायदे अपोजिशन मुकर्रर किए गए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी ने कौमी सतह पर बीजेपी और रियासती सतह पर इलाकाई पार्टियों के रूबरू तस्लीम कम कर लिया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 8 सालों में पार्टी की आला क़यादत में एक गैर संजीदा फर्द को खड़ा करने की कोशिश की गई है। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर जी ए मीर ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होने को अफसोसनाक और तकलीफदा करार दिया।
उन्होंने इस बात का इजहार किया कि कांग्रेस की कौमी क़यादतों की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद को हर तरह की इज्जत व तौक़ीर से नवाजा गया। इनसे कौमी सतह से लेकर जम्मू कश्मीर के सियासी अमल दरामद में इन्हें हर मकाम पर अहम रोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के उमूर से मुतालिक इनकी तमाम बातों को कबूल किया गया। गुलाम अहमद मीर ने जीए मीर ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की खबर सुनकर ताजुब हुआ और ये बदकिस्मती की बात है कि इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40-42 बरसों में इन्हें वो सब कुछ दिया जो किसी और की किस्मत में नहीं था। साफ जाहिर होता है कि गुलाम नबी आज़ाद का पहले से कोई एक डिजाइन बना हुआ था और इसी डिजाइन को पूरा करने के लिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खबर तो सुनते ही अजूबा सा लगा और कुल मिलाकर बदकिस्मती है ये। एक सीनियर लीडर जिसके ऊपर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40-42 साल से वो सब कुछ उनको दिया जो किसी और के किस्मत में कभी नहीं हुआ। और मुझे जहां तक मालूम है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो और अब राहुल गांधी जी तक आज़ाद साहब को बहुत इज्जत कदर के साथ चलाया, काफ़ी पावर्स दे करके उनको चलाया। सारी ज़िंदगी राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर, लोकसभा, CWC, जनरल सेक्रेटरी और भी जितने और थे सब उनको दिए गए। शायद उसके पीछे का ये सोच था कि ये जम्मू कश्मीर का एक नुमाइंदा है और जम्मू कश्मीर को उनने हमेशा एक तरजीह बुनियाद पर के इश्यूज थे जो यहाँ के प्रॉब्लम्स थी उनको रिप्रेजेंट एक शख्स मुल्की सतह की पार्टी में करे और स्टेट को कुछ न कुछ फायदा हो, स्टेट के लोगों को ऑनबोर्ड जाए। तो आज शायद पहला मौका था कि जब उनको लीडरशिप लगातार ये कह रही थी कि आज़ाद साहब आप जम्मू कश्मीर ट्रबल में है, वहाँ के लोग परेशान, पर आप अपना रोल प्ले कीजिए और लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए। इस सतह पर आपकी बड़ी आवाज हमने पैदा की है, उस बड़ी आवाज के जरिए लोगों की नुमाइंदगी कीजिए। तो उसके लिए लगातार पहल चल रही थी, मगर कुछ इशारे लगातार बीच बीच में मिल रहे थे। जब G23 बना उसकी क़यादत गुलाम नबी आज़ाद साहब करते आए हैं और उसके बाद में कई लीडरशिप ने इनको ऑन बोर्ड लिया, मतलब उनकी बातें मतलब जानने के लिए जो उनके मशवरे थे वो भी आगे बढ़ाए। इलेक्शन उन्होंने मांगा, इलेक्शन का भी प्रोसीजर पार्टी ने पूरे देश में चलाया। फिर जम्मू कश्मीर में रोल करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की कैपेसिटी में रोल प्ले करूं और स्टेट यूनिट में तब्दीली के लिए भी उन्होंने जब डिमांड रखी, 4 नाम उन्होंने लीडरशिप के सामने रखे, इन 4 से किसी को बनाओ तो मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, मैं ज्यादा बेहतर रोल प्ले करूंगा। लीडरशिप ने वो भी इनकी बात मानी, वरना आज के दिन पर मुनासिब टाइम नहीं था कि जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था, मुश्किल हालात में पार्टी का प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे थे, उसमें तब्दीली जो लाई गई वो भी इनके कहने पर लाई गई। के बाद वो कैंपेन कमेटी से ऑर्डर निकलते ही 15 मिनट में इस्तीफा दे रहे हैं और अब बेसिक रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि उनका पहले से कोई डिजाइन बना हुआ था और अल्टीमेटली उस डिजाइन को पूरा करने के लिए उन्होंने आज मतलब पार्टी से इस्तीफा दिया, जो बदकिस्मती की बात है। और अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या करवट वो लेगा, उसका इंतजार। गुलाम नबी आज़ाद की तायद करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के 5 सीनियर लीडरान ने भी पार्टी से खुद को अलहदा करने का ऐलान करते हुए इस्तीफे दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर GM सरवरी ने आज दीगर लीडरान के हमरा मीडिया से बात करते हुए इस्तीफे की कॉपी पेश की। उन्होंने कहा कि हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से सुबुकदोशी अख्तियार की है, लेकिन सियासत से नहीं। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह का भी सियासी लाहे अमल तैयार करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। हम गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं।
वज़ीर 5 सीनियर लीडरान में 2 साबिक वज़रा भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी खुद को अलहदा कर लिया है। कांग्रेस को इस्तीफा देने वाले जम्मू कश्मीर के इन कायदीन में साबिक वजीर RS चिब, GM सरवरी, साबिक MLA मोहम्मद अमीन भट्ट, साबिक MLC नरेश गुप्ता और सलमान निजामी शामिल हैं। MLA जीते हैं 2014 में, और उसके अलावा ये चेयरमैन हैं ST सेल जम्मू कश्मीर के मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जो 2 बार, एक बार MLC और एक बार MLA रहे हैं जम्मू कश्मीर, और ये UX प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। आज जो फैसला आज़ाद साहब ने लिया है, हम उसको लब्बैक कहते हैं, और हमने उनकी दिशा में और उनकी सपोर्ट में 5 के 5 MLA ने, एक्स मिनिस्टर्स ने रिजिग्नेशन दिया है, जिसकी कॉपी आप सबको हम पेश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब 2014 में इलेक्शन हुआ और 2014 में MLA कांग्रेस के जीत गए, जिसमें 3 लद्दाख के और 9 जो थे वो रियासत जम्मू कश्मीर के जीते। अब यूटी में वो अलग हो गए, तो अब हम रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के 9 MLA के, और 9 में से 3 MLA जो हैं वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और अब हम टोटल 6 रह गए, जिस 6 में हम जो हैं जनाब अब्दुल रशीद हाजी साहब मिनिस्टर और MLA, गुलजार साहब मिनिस्टर और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अमीन साहब भट्ट स्टेट एक्स वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, और 2 बार MLA और MLC हमारे चौधरी अकरम साहब सुरनकोट से ST सेल के चेयरमैन और MLA 2014 में जीते। अब इसमें टोटल हम 6 रह गए, 6 में 5 हम आपके सामने हैं, अब अभी मस्जिद में है, उनका रिजिग्नेशन का दस्तखत वगैरह भी यहाँ उन्होंने किया है, और उसके साथ 5 इसमें आज़ाद साहब की सपोर्ट में आज रिजिग्नेशन देते हैं, और उसके साथ एक जो रहता है उसको प्रेसिडेंट JKPC का बनाया गया, अब वो अकेला है। हम सब जो हैं कांग्रेस पार्टी से रिजिग्नेशन देकर आज़ाद की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस आज़ाद साहब ने जो स्टालवार लीडर हैं, जिन्होंने खास करके रियासत जम्मू कश्मीर की आवाज एज ए LOP, एज ए अपोजिशन लीडर और एज ए चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर में काम किया है, वो सराहनीय है, जिसके साथ उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट राहुल जी के इर्द गिर्द रहे, उनको कोई पता नहीं कांग्रेस पार्टी का। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने, मुझे लगता जो भी एज है, कांग्रेस लास्ट टाइम जो भी फैसला लेते हैं वो खुद ही लेते हैं, ये 2-4 लोग और कुछ नहीं। ये जम्मू कश्मीर की बात आप देखिए, मुझे हम लोगों को पूछा ही नहीं, हम 5-6-7 में पूछा नहीं, बात ही नहीं की, कम से कम हमारी राय भी ले लो, हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, राय लेना चाहिए, नहीं लिए राय। इसके मतलब लोग नाराज है। बिल्कुल मैं आपको पूरा यकीन से बताऊंगा, 95% जम्मू कश्मीर में लोग इनके खिलाफ है। गुलाम नबी आज़ाद ने रेजिग्नेशन दिया, आप लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो क्या आगे की क्या पॉलिटिकली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तो पता नहीं आज़ाद साहब का इसका क्या रोल बनेगा। हम आज़ाद साहब के साथ हैं। कितने लोग जो है कांग्रेस के JNK में जो आज़ाद साहब के साथ है, वो उसमें आप गिनती करेंगे। मैंने सारा कहा जम्मू कश्मीर, कम से कम मैं कश्मीर की बात करूँ, इस वक्त 95% आज़ाद साहब। 95? हाँ बिल्कुल, 95% गुलाम नबी आज़ाद के राय के साथ है। जहाँ ये फैसला करे हम उसी के साथ चलेंगे।
कांग्रेसी लीडर सलमान निजामी ने कांग्रेस की मौजूदा तंजीमी सूरत हाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर में मुकामी क़यादतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया था और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को निशाना बनाया जा रहा है। साहब ने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। इंदिरा गांधी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये था कि वो लोगों से इंटरेक्ट करती थी। अभी हमारे विधायक जो यहाँ के हैं 2, 3, 4, 5 सालों में वो राहुल गांधी से मिले ही नहीं। इंदिरा गांधी जी बातचीत करती थी, राजीव गांधी जी बुलाते थे एमएलएस को, कहाँ मिलते थे, आगे पीछे लोग रखे, हम मिले, विधायकों को जम्मू कश्मीर के नहीं मिले। नहीं, आजाद ने वक्त मांगा, वो उनसे आप पूछिए, लेकिन मैं अपनी विधायकों की बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के। आजाद साहब ने बार लिखा स्ट्रक्चर चेंज करिए, वार्न किया पंजाब के लिए मत ऐसा ब्लंडर करिए, कर दिया, हार गए। अभी जम्मू कश्मीर में ब्लंडर करेंगे, हम सब कहां जाएंगे? क्या पॉलिटिकली क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप लोगों ने रेजिग्नेशन, गुलाम साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो आगे हमें आजाद साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द आऊंगा और ये मैंने पॉलिटिक्स से रिजाइन नहीं दिया है, पॉलिटिक्स में रहूंगा और सेकुलर आइडियोलॉजी पे यकीन रखता हूं, मरते दम तक रखूंगा। और जम्मू कश्मीर के लोग मैसेज दी पूरे देश के लोगों को, आजाद किसी भी ऐसे दल में नहीं जाएगा जो कम्युनल होगा और हम वहां इलेक्शन लड़ेंगे। एक अपना हमने इनको सजेशन दिया आजाद साहब को, वो इनकी राय है। हम सब ने सजेशन किया कि अपनी एक फ्रंट बनाइए, जम्मू कश्मीर आइए, हम वहां सरकार बनाएंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनिए, हम दिखाएंगे कैसे सरकार बनाते हैं और कैसे हम हारने वालों के साथ अब नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने भी गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अपने अफसोस का इजहार किया। रमन भल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस की मरकजी क़यादत के साथ हैं। ऐसा आना, जबकि हम 4 तारीख को दिल्ली में बड़े पैमाने पे महारैली करने के लिए जा रहे हैं, हल्ला बोल, उस वक्त ऐसी चीज का आना, तो उम्मीद यहाँ पे कुछ ना कुछ तो निराशा हाथ में लगी है। तो सर अभी एक लिस्ट आई थी जो यहाँ नए प्रेसिडेंट बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, पहले उन्होंने उससे नाखुश होकर रिजाइन दिया था। उनका निजी कारण क्या रहा होगा, वो निजी कारण का जवाब तो वही दे सकते हैं किस ढंग से क्या। तो कितना ठेस पहुंचा है कांग्रेस ओवरऑल पार्टी को आप देखते हैं नेशनल लेवल? नेशनल लेवल यहाँ पे इतना तजुर्बेकार आदमी हो, नुकसान तो यहाँ पे होता है, लेकिन कांग्रेस के साथ हम लोग जुड़े हैं। हम फिर भी सोनिया गांधी के सिपाही हैं, राहुल जी, प्रियंका गांधी, इन तमाम नेताओं के साथ हम उस सोच के, कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, उस मूवमेंट के साथ हम लोग जुड़े हैं और आज भी सोनिया गांधी। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से मुस्तफ़ी होने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कांग्रेस में बनने वाली इस तरह की सूरत हाल पर अपने अफसोस का और तशवीश का इजहार किया। में सबसे बड़ी अहम पोजीशनों पे पहुंचे, मरकज की हुकूमतों में कितनी दफ़ा मिनिस्टर बने और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल, यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता हूँ। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। वैसे कभी कभार सेहत इंसान को इजाज़त नहीं देता है, इंसान सियासत से मुस्तफ़ी होता है, क्या ये वो मसला हो सकता है या कोई दबाव है? नहीं,
सेहत तो इनकी पहले भी बहुत ख़राब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए, अभी भी ये कोविड में मुलव्वस थे, मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद साहब साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज़ाद का कांग्रेस से इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का है। अपने एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तवील अरसे से ये अफवाहें चल रही थीं, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का है। हालिया वक्त में दीगर सीनियर रहनुमाओं के इस्तीफे के बावजूद आज़ाद का इस्तीफा पढ़ना बहुत तकलीफदा रहा। हिंदुस्तान की अजीम पुरानी पार्टी को टूटते देखना अफसोस और काफ़ी खौफनाक है, ये उमर अब्दुल्ला ने बात कही। और अब बात करते हैं बीजेपी लीडरान की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के कायद जुगल किशोर शर्मा और कुविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने पर अपने रद्द-ए-अमल दिए। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस अब अपना वजूद खो चुकी है। ये बीजेपी लीडरान ने कहा। मैं पैनल से चाहूंगा कि बीजेपी लीडरान के जो बयानात हैं उसको बताया जाए। जुगल किशोर शर्मा और कुविंदर गुप्ता ने जो कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। दरअसल इसके जो सीनियर लीडरान हैं वो कांग्रेस से इस वक्त निकल रहे हैं। ये बीजेपी के लीडरान की जानिब से कहा गया। एक मरतबा आपको फिर बता दें कि बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के कायदीन हैं जुगल किशोर शर्मा और कुविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस अब अपना वजूद खो चुकी है। मुझे कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवार के आसपास घूमती है, चाहे और आज तक एक दो अध्यक्षों को छोड़ करके मजबूरी में सीताराम केसरी या एक आध कोई और होगा, इन्होंने सारी वो जो नीति की चाबी वो अपने पास रखी। G23 सम्मेलन जो कांग्रेस के नेताओं का जम्मू कश्मीर हुआ था, तभी से ये सुलग रही थी और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में समाप्ति होती जा रही है, तो उन लोगों ने इस चीज की एक इशारा था। लेकिन परिवारवाद से ग्रस्त समझे, आज भी साइकोफेंट्स का वहां पर राज है। जो लोग परिवार के साथ घूमते हैं उन्हीं को भी तो पीछे चिंतन भी हुआ और चिंतन से यही निकला कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही प्रेसिडेंट रहेंगे। ये कांग्रेस की सोच है। इससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अगर परिवार के आसपास नहीं रहता तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से मुस्तफ़ी होने पर आनंद शर्मा ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। 2020 को उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। में भी कुछ विषय उठे। गुलाम नबी आज़ाद जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो बातें की और सोनिया जी के बीच में भी, इस तरह अगर मेरे और सोनिया जी के बीच में कोई बात होती है वो मेरे को और उनको ही पता होता है, तो कहाँ ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, दुख की बात है, हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। हम 2014 से देखें 2 लोकसभा तमाम विधानसभाओं में, इसीलिए मैं यहाँ भी कांग्रेस के लोगों से यही कहा है, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलकर काम करो। चुनौतियाँ सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम सबका यही
इच्छा, उद्देश्य, लक्ष्य रहा है कि कहीं जहाँ कमियाँ हैं तो घरों में भी होता है, उसको भी आपस में राय मशवरा करके उसको सुधार सकें। मालूम इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हम कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें और फिर यहाँ तक कि दिल्ली तक की भी बात करें। यानी एक मामला तो ये हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक सीनियर लीडर पार्टी से, कौमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, उससे जो हलचल मची वो हमको दिल्ली में भी नजर आ रही है, वो हमको जम्मू में भी नजर आ रही है, वो हमको कश्मीर में भी नजर आ रही है। और इसके साथ साथ मीरवाइज उमर फारूक को हमने देखा कि 3-3.25 बरसों के बाद वो कैमरे पर नजर आए, वो स्क्रीन पर नजर आए, वो अपने घर के पास ही सही यानी कैमरे में कैद हुए। और वो कैमरे में न सिर्फ कैद हुए बल्कि वो जामा मस्जिद श्रीनगर जाने की कोशिश करते रहे, बहरहाल उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। दोनों चीजें हैं और इस हवाले से हम किस तरह की यानी तब्दील तस्वीर सूरत हाल हमको जम्मू कश्मीर से नजर आ रही है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की सियासी गहमा गहमी जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है, किस तरह के हालात हैं, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं वो शबनम से लेते हैं। शबनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मैं चाहूंगा सबसे पहले आगाज हम श्रीनगर से करते हैं। श्रीनगर में बहरहाल नमाज जुमा का मौका और जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी, और फिर इससे पहले अगर हम देखें LG जम्मू कश्मीर का वो इंटरव्यू जिसमें मीरवाइज उमर फारूक के हवाले से कहा गया था कि इन पर कोई भी पाबंदियां नहीं हैं। बहरहाल क्या आज तस्वीर रही जामा मस्जिद श्रीनगर के पास? आप आज जुमा के मौके पर मौजूद रहे, मैं जानना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम कांग्रेस की बात करेंगे। जी देखिए, जिस तरह से 2019 में तमाम लीडरान को किसी को नजरबंद किया गया, कुछ अलायदी की पसंदों को जेल भेज दिया गया और बहुत महीनों तक इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर मीरवाइज मौलवी महमूद उमर फारूक की बात करें, क्योंकि मीरवाइज है, दीनी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, तो उसके हवाले से अगर बात करें तो हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंसूब एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि वो नजरबंद नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उसकी वजह से कल शाम से ही ये बातें सामने आ रही थी, शायद जुम्मे के रोज मीरवाइज जामिया मस्जिद श्रीनगर में जाके अपने जो है मजहबी फराइज को अंजाम दे सकते हैं और शायद वो वहाँ पे नमाज भी अदा करेंगे। और इस सूरत हाल को देखते हुए आज मीरवाइज जो है मौलवी महमूद उमर फारूक, उन्होंने बिल्कुल घर से नमाज जुमा के लिए निकलने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे फिर उनको रोका गया। हालांकि वो बार बार ये उनसे कह रहे थे, जो वहाँ पे एहलकार थे उनको रोकने के लिए, तो उन्हें कहा था उनसे कि जिस तरह से बयान एक आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लेके आया, तो जाहिर सी बात है उनसे बड़े तो कोई हेड यहाँ पे है नहीं, तो फिर क्यों कर उसे रोका जा रहा है? उसका जो खातिर का जवाब भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये सरकारी एहलकार जो होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। तो लेकिन फिर भी जो वीडियो सामने आई, जो सामने सोशल मीडिया पे भी है और जिस तरह से खबरों में भी देखा गया है मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो जाहिर सी बात है इस चीज को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी जो है सरकार शायद इस मूड में नहीं है कि मीरवाइज को जामिया मस्जिद के लिए जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है ये एक ऐसा वहाँ पे इलाका पूरा जो डाउनटाउन की अगर बात करें तो जामिया मस्जिद एक मरकज रहा है। यहाँ पे दीनी फराइज, मजहबी फराइज जो है वो अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर वहाँ पे सूरत हाल भी कई बार देखा गया है वो बिगड़ते हैं। जब जिस तरह रहनुमा वहाँ पे अहलदी की पसंद होते थे या जिस तरह वहाँ पे नारेबाजी भी होती थी, लेकिन जो सूरत हाल एक तरफ से सरकार यहाँ कह रही है कि बेहतर हुई है, वहीं पे आप लगातार मीरवाइज को भी बंद नहीं रख सकते हैं। तो उन्हें एक न एक दिन अपनी इजाजत देनी है। और ये मजहबी रहनुमा जो इतने यहाँ पे जितने भी हैं, वो उनकी भी लगातार सरकार से अपील है कि मीरवाइज साहब को जो है वो अपने मजहबी फराइज जो है वो उसे अदा करने की इजाजत दी जाए। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज जिस तरह से वीडियो भी सामने आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाल ही में बयान भी आया, तो उसके बाद सूरत हाल अगले जुम्मे तक क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज पूरे डाउनटाउन में इस तरह की बात चल रही थी कि शायद आज वो नमाज जुमा अदा कर पाएंगे, लेकिन आज फिर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। जी शबनम, बहरहाल देखना होगा ये अगले जुमा तक। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से अपने आप को अलहदा करना एक बड़ी खबर है आज सारे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि सारे भारत के लिए भी, क्योंकि एक ऐसी लीडरशिप जो कांग्रेस से अब तक जुड़ी हुई थी, जिसके 40 साल 42 साल से ज्यादा जो है जो जुड़े रहे, बड़े ओहदों पर फायज रहे, वजारतों पर फायज रहे,
लेकिन उन्होंने आखिरकार, तो इस हवाले से बहरहाल दिल्ली से जो कुछ रिएक्शन है वो तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि जो है 5 जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद की तायद का ऐलान किया और फिर इस्तीफों का उन्होंने भी ऐलान किया है। तो बहरहाल क्या गुलाम नबी आजाद, ये भी कहा गया, जीएम सरवरी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलहदा हुए हैं लेकिन वो सियासत से सुबुकदोश नहीं हुए, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी शबनम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद एक सियासत के बड़े नाम है। अगर पूरे मुल्क की बात करें और कांग्रेस में तो वो सबसे बड़े लीडरों में उसका शुमार होता था, क्योंकि न सिर्फ वो मरकज में मिनिस्टर के काबीना वजीर रहे हैं बल्कि पार्लियामेंट मेंबर भी कई बार रहे और अपोजिशन के जो अगर हम कहें पार्लियामेंट में वो लीडर भी रहे हैं राज्यसभा में। तो वही अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जब यहाँ स्टेट थी तो तब वो जो मुफ्ती मोहम्मद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, तो उनके साथ जो शराकत थी कांग्रेस और पीडीपी की, उसमें भी वो 2-2.5 साल तक जो है वजीर आला के तौर काम करते रहे और जो जम्मू कश्मीर में उसने काम अपने दौर में किए तो उसको सराहा जाता है, उससे कोई इनकार कोई पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा जो है अपने दौर हुकूमत में उन्होंने बहुत बड़े काम किए, बहुत बड़े कारनामे किए। और हज हाउस की बात करें, इसी तरह टूरिज्म की बात करें या जो जम्मू और कश्मीर में तरक्की को और तेज करना, ये बहुत अच्छी कारकर्दगी मानी जा सकती है। उन 2.5 साल को लोग याद करते हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी दौर था, वो भी उसको भी याद करते हैं। लेकिन जब 2019 में 370 को हटाया गया, यूटी में तब्दील किया गया जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद से जो है सियासी मंजरनामा जो हम कहेंगे वो बिल्कुल तब्दील हो गया। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, पीडीपी के इतने लोग वहां से निकल गए तो वहां से 2-3 पार्टियां वजूद में आई। आज आप अपनी पार्टी देख सकते हैं जिसका हेड सैयद अल्ताफ बुखारी साहब हैं, तो वो काबीना वजीर रहे हैं पीडीपी में। इसी तरह सजाद लोन साहब जो अलहद की पसंद के उनके खेमे में कभी हुआ करते थे, आज उनकी अपनी पार्टी है। तो ये चीजें लगातार चल रही थी। लेकिन अगर बात करें, जब वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में जब अब उसका टाइम मुकम्मल हुआ था गुलाम नबी आजाद का कि अब उन्हें वहां से फारिग किया गया था, तो उस वक्त जिस तरह से वजीर आजम साहब ने एक तकरीर की, स्पीच की और काफी जज्बाती अंदाज में सारा कुछ हुआ, तो उसी वक्त से कुछ इस तरह लगा कि कुछ हमदर्दी जो है वो कुछ है, जो गुलाम नबी आजाद और वजीर आजम के जो ताल्लुकात है वो बेहतर है। उसको देखकर ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद गुलाम नबी आजाद कुछ स्टेप ले सकते हैं ऐसा जिससे कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि वहां पे साफ नजर आ रहा था जो सियासी पंडित होते हैं, जो सियासत पे नजर रखते हैं, तो उनको पहले से कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि कुछ होने वाला है। एक होने वाला है, उसमें टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कभी रूठे, कभी मनाए गए, फिर रूठे, फिर मनाए गए, ये सिलसिला चला आ रहा है। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ कांग्रेस के लीडर चले गए, तो गुलाम नबी आजाद पे भी नजरें थी और लगातार वो गुलाम अहमद मीर साहब जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, साबिक प्रेसिडेंट जो है, तो उनकी वो तनकीद भी करते, उसकी कारकर्दगी पे वो तनकीद भी करते थे। तो इस सिलसिला अंदर से खलशार जो था वो चल रहा था। तो विकार रसूल जो वानी जो है इस वक्त, जो हाल ही में कुछ दिन पहले उसे प्रेसिडेंट बनाया गया यूटी में कांग्रेस का, तो वो गुलाम नबी आजाद के इसको अगर राइट हैंड कहे वो भी थे। तो लेकिन आज विकार रसूल ने कहा कि मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता हूँ, और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस पे जहां उनके हमदर्द जो है, उनके हमखयाल लीडरान जो उनसे मिल रहे हैं और शायद एक नई पार्टी वजूद में आएगी, वहीं पे जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के वफादार हैं वो काफी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इज्जत बख्शी है। जहां गुलाम नबी आजाद ने बहुत टाइम दिया है कांग्रेस के साथ, वहीं कांग्रेस ने भी शायद कोई कमी नहीं छोड़ी है कि गुलाम नबी आजाद को वो ओहदा ना दिया जाए। लेकिन अब सामने ये तस्वीर आ रही है कि जो मरकज भी शायद चाहती है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक नई पार्टी, और वो पार्टी जो है वो टक्कर दे पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या दीगर पार्टियों को। क्योंकि अगर गुलाम नबी, जहाँ जोर ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कश्मीर में है, वहीं पे जम्मू में उनका जोर कम है। और यहाँ से एक ऐसी पार्टी अगर गुलाम नबी आजाद बनाते हैं जिसका जोर जम्मू में भी हो, कश्मीर में भी हो, और उससे फायदा मिल सकता है, और उससे कमजोर 2 पार्टियां हो सकती है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का नाम है। लेकिन क्या लोग वाकई तौर गुलाम नबी आजाद को तस्लीम करेंगे, ये आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से एक नई जो है हलचल हो सकती है, जहां वो बीजेपी को कभी सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी वक्त आ सकता है। वहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा अगर वो नहीं जीते सीटें। गुलाम नबी आजाद की जानिब से ये कहा गया, और फिर जो तायद करने वाले उन्होंने भी कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि वो अलहदा कांग्रेस से हो रहा है, लेकिन नजरियाती तौर पर उनका जो सेक्युलर
किरदार रहा है जो जिस पर वो अब तक चलते आए हैं उस पर वो कायम रहेंगे, उससे बिल्कुल तौर पर हटेंगे नहीं। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साबिक़ एमएलए ड्यूसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज ड्यूसर बचाओ का नारा देते हुए टाउनशिप के खिलाफ यहां पर उन्होंने एहतजाज किया। आपको बता दें कि साबिक़ एमएलए ड्यूसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने ड्यूसर बचाओ का नारा देते हुए टाउनशिप के खिलाफ एहतजाज किया। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि एक बड़ी तादाद के हमरा वो एहतजाज कर रहे हैं और रैली की शक्ल में वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस टाउनशिप के खिलाफ नारेबाजी की। बेरोजगारी को रोक लगाओ, बेरोजगारी को रोक लगाओ, बेरोजगारी को रोक लगाओ। ड्यूसर में ये डिमॉन्स्ट्रेशन की एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन थी, 500-600 लोग थे इसमें, मेरे ख्याल 1000 भी हो सकता है। तो हमने ड्यूसर के टाउन के खिलाफ, यहाँ गरीब रहते हैं, इसको हमने तहसील दिया गुलाम नबी आजाद ने। यह फाल फुलंग तहसील है, यहाँ इस टाउन को हटाना है, ड्यूसर को बचाना है। यहाँ मीटिंग लगाई इन्होंने, 750 रुपए बिल आती है गरीब को, एक गुजर को, एक कश्मीरी को कहां से लाएगा? 108 रुपए हमारे वक्त। मंडी सदर मकाम पर टाटा समो टाटा मैजिक ऑटो ड्राइवर ने एहतजाज किया और एक दिन का चक्का जाम किया। मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया। इनका कहना था कि पूंछ ने ARTO पूंछ ने मंडी का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अवाम को 2018 की पहली रेट लिस्ट बनी दी, जिसमें फी किलोमीटर किराए का जो डीजल का दाम कम था, जबकि आज डीजल का दाम काफी ज्यादा है, मगर किराया वही लेने को कहा जा रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफी है। किया ये इसकी वजह से किया कि आरटीओ साहब ने कल विजिट किया, उस विजिट में जो रेड लिस्ट आरटीओ साहब ने बताई वो 2017-18 के पहले की है। वो रेड लिस्ट पे हमें जो उन्होंने हुक्म जारी किया कि उस रेड लिस्ट पे आप किराया लें, और लोगों को भी ये हुक्म दिया कि आप ये किराया दें। हम इस पे गाड़ियां चलाने पे तैयार नहीं है, हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमें बैंक लोन भी देना है, हमने तेल भी डालना है, हमने स्पेयर पार्ट भी देखना है, हम इस पे नहीं चला सकते, गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। देखो रोड की कंडीशन देखो, लोअर रोड पे रोड की क्या कंडीशन है, मुसाफिर रोड पे क्या कंडीशन है, अजमाबाद अतौली हो गया, फतेहपुर हो गया, रोडों की खस्ता हालत है और रोडों की भी कंडीशन खराब, ऊपर से किराया भी कम कर रहे हैं, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। हम ड्राइवर जो हैं पढ़ लिख के लोन लिया हुआ है, हमें नौकरियां भी नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, गाड़ियां भी नहीं चलाने देते हैं, हम कहाँ जाएंगे? कल जो आरटीओ साहब ने यहाँ का विजिट किया है मंडी का, जिला तरक्याती कौंसिल बारामूला की चेयरपर्सन सफीना बेग को जम्मू कश्मीर हज कमेटी की सरबराही के तौर पर मुंतखब किया गया है। सरबराह के तौर पर सफीना को पैनल में मौजूद बीजेपी से वाबस्ता 2 अराकीन की हिमायत हासिल हुई। आपको बता देंगे सफीना बेग को हज कमेटी का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 रोज में जलजले के 11 झटके महसूस किए गए, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के एदाद शुमार के मुताबिक जुमा को जम्मू कश्मीर में 2 झटके रिकॉर्ड किए गए। रेक्टर स्केल पर 3.4 की शिद्दत का पहला झटका महसूस किया गया, जबकि सुबह 3:28 पर पेश आया। जलजले का मरकज डोडा कस्बे में बताया गया। यह खबर बड़े ही अफसोस के साथ दी जाती है कि गुज़िश्ता रोज वादी कश्मीर के मारूफ समाजी जहदकार, माहिर कानून, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर जुडिशियरी सैयद नसरुल्लाह शाह इंतकाल कर गए। सैयद नसरुल्लाह शाह गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की खबर ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर पैदा कर दी है। श्रीनगर के जोनी मार्ग टैंकपोरा में सैयद नसरुल्लाह शाह की गुज़िश्ता रोज नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में लाई गई। इनके नमाज जनाजा
और तदफीन में आला सरकारी ओहदेदारों, समाजी जहदकारों और दीनी शख्सियात व आम अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद नसरुल्लाह शाह आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के ट्रस्टी थे। वो जम्मू माहौलियाती पॉलिसी EPG के कानूनी सलाहकार भी थे। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सैयद नसरुल्लाह शाह के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इनके लिए एक शख्सी नुकसान है। उन्होंने कहा कि वो मेरे उस्ताद और एक रहनुमा थे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सैयद नसरुल्लाह शाह के इंतकाल पर इनके घर वालों को अपनी जानिब से ताज़ियत पेश की। जनरल सेक्रेटरी इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस H अब्दुल रकीब, कन्वीनर एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप फैज बख्शी, साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुर्शीद अहमद गनाई ने भी अपने ताज़ियती बयान जारी किए हैं। 4TV न्यूज कश्मीर की टीम की जानिब से भी सैयद नसरुल्लाह शाह साहब के इंतकाल पर गम व अफसोस का इजहार किया जाता है और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया जाता है। सैयद नसरुल्लाह शाह साहब अक्सर 4TV न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में बहैसियत मेहमान शरीक हुआ करते थे और मुख्तलिफ उमूर में अपने मुशाहिदे और तजुर्बात से लोगों की रहनुमाई करते थे। बहुत ही दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि सैयद नसरुल्लाह शाह साहब, जो कि जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के ट्रस्टी थे, पीपल्स फोरम के चेयरपर्सन थे, उसके अलावा एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, उनका आज श्रीनगर में इंतकाल हुआ। सैयद नसरुल्लाह शाह साहब बहुत ही एक काबिल और ईमानदार शख्स थे और हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे, उनकी लीगल मदद करते थे, उनकी कानूनी मदद करते थे। बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन ने फाइल की है एनवायरनमेंट के हवाले से, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, बाकी जो पब्लिक इश्यूज होते थे, सैयद नसरुल्लाह शाह साहब रिटायरमेंट के बाद इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए, जबकि आमतौर पर लोग जो घरों में बैठ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बट रिटायरमेंट के बाद 2008 में वो रिटायर हुए और कुपवाड़ा में आज फौज की जानिब से वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया गया। इस मौके पर तालिबात और खवातीन ने हिस्सा लिया। कुछ राइट्स होते हैं, कुछ हक होते हैं, उनके हुकूक मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। इस देश में औरतों को मर्दों से कम नहीं समझना चाहिए। औरत और मर्द आज एक ही पोजीशन पर है, इसीलिए औरतों को हमेशा मर्दों के बराबर ही समझा जाए। दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक कि एक लड़की को कुछ करना है तो उसको आप सपोर्ट करें, उसके घर में, सोसाइटी में, फैमिली सपोर्ट करती है तो आई थिंक फिर अगर कोई सपोर्ट करता भी नहीं हो, डजेंट मैटर, बिकॉज आपका फैमिली आपके साथ है तो आप पूरा समझ लीजिए आपका दुनिया साथ है। बिकॉज पापा मदर का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है लाइफ में। सो आई थिंक कि द थिंग इज दैट कि आपको अपने बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से खुद को कर लिया मुकम्मल तौर पर अलहदा। पार्टी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के साबिक वुज़रा, MLA समेत 5 कांग्रेसी लीडरान ने भी दिए इस्तीफे। गुलाम नबी आजाद की ताईद व हिमायत का किया ऐलान। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को सब कुछ दिया, इस्तीफे की खबर सुनकर ताज्जुब हुआ। GA मीर का रद्द-ए-अमल। रमन भल्ला ने कहा कांग्रेस की मरकजी क़यादत के हैं साथ। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादतों का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस बिल्कुलिया तौर पर खत्म हो चुकी है, इसको सीनियर लीडरान भी छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर BJP लीडरान के बयानात। तीन बरस बाद मीरवाइज उमर फारूक आए मंजर पर, लेकिन जामा मस्जिद श्रीनगर जाने की नहीं मिली इजाजत।
और जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों के दौरान 11 ज़लज़ले महसूस किए गए। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई है तौसीफ। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।